दोस्तों, धरती पर जब हमें किसी के चेहरे की सुंदरता को बयां करना हो तो हम उसकी कंपैरिजन चांद से करने लगते, और तो और अपनी गर्लफ्रेंड की तुलना भी चांद से करते हैं। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को तो चांद के बगैर अधूरा ही समझो। कुछ बॉलीवुड के इन सॉन्ग्स पर जरा नजर डालो। लेकिन बात यह है कि क्या किसी की खूबसूरती की तुलना चांद से करना सही है या गलत, वो तुम खुद इस वीडियो में एंड तक देखने के बाद पता लगा लोगे। दोस्तों, मैं हूं अनिल टैगोर, और क्या चांद वाकई में खूबसूरत है या हमने एवं इसे सुंदरता का टैग दे रखा है। खैर, खूबसूरती की मिसाल माने जाने वाला ये चांद इतना भयानक है कि इंसान इस पर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि चांद पर हड्डियां जमा देने वाली सर्दी पड़ती है और खून को उबाल देने वाली गर्मी भी पड़ती है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी से हमें चांद का सिर्फ आधा ही हिस्सा दिखाई देता है, जबकि इसका बाकी हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। और उस अंधेरी दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हैं, इससे ज्यादातर अभी सभी अनजान हैं। वैसे तो हम इंसानों ने चांद पर 1969 में ही कदम रख लिया था, जब फर्स्ट अपोलो मिशन भेजा गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद किसी इंसान को चांद पर भेजा ही नहीं गया, और उन एस्ट्रोनॉट ने वहां ऐसा क्या देखा जिसे नासा आज तक हमसे छुपा रहा है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चांद की ये दुनिया आखिर कितनी भयानक है, इसे इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों माना जाता है, और क्या चांद की अंधेरी दुनिया में एलियंस का बसेरा भी है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट यानी हमारा चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि पृथ्वी से प्रकाश को भी चांद पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लग जाता है। रात के समय चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, और इसकी यही चमक इसे इतना ज्यादा सुंदर बनाती है। लेकिन चांद की चमक इसकी खुद की चमक नहीं है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वरना सही मायनों में तो चांद की दुनिया बिल्कुल अंधेरी, और जहां दूर दूर तक रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आप चांद पर चले जाएं तो वहां आपको ऊबड़ खाबड़ जमीन मिलेगी। बड़े बड़े गड्ढे के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। ये गड्ढे इतने विशाल हैं कि करोड़ों अरबों साल से इनके अंदर सूर्य की रोशनी तक नहीं गई। लेकिन चांद पर ये गड्ढे बने कैसे, इसका जवाब चंद्रमा की उत्पत्ति में छुपा हुआ है। दरअसल आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सौर मंडल बना ही था, तब पृथ्वी से एक मंगल ग्रह जितना बड़ा खगोलीय पिंड टकरा गया। ये टकराव इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से पृथ्वी और उस खगोलीय पिंड का ढेर सारा मलबा अंतरिक्ष में गोल गोल घूमने लगा। फिर जैसे जैसे समय बीता, ये मलबा आपस में जुड़कर एक आकार लेने लगा, और इस तरह पृथ्वी और उस खगोलीय पिंड के मलबे से मिलकर हमारा चांद का निर्माण हुआ, जिसे हम रोज रात को देखते हैं। यही वजह है कि चांद की सतह इतनी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। साथ ही इसमें बने गड्ढों की बात करें तो ये अलग अलग उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। दरअसल चांद पर पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके चलते समय समय पर उल्का पिंड इससे टकराते रहते हैं। वैसे तो ये गड्ढे पूरे चांद पर ही मौजूद हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में इनकी संख्या बेहद ही ज्यादा है, और सबसे ज्यादा गहरे गड्ढे भी चांद के इसी इलाके में मौजूद हैं। दोस्तों, चांद का दक्षिणी ध्रुव वो इलाका है जो हमेशा अंधेरे में ही रहता है, क्योंकि दिन के समय भी यहाँ रोशनी ना के बराबर होती है। इस जगह पर दिन के समय तापमान 120 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, जो किसी भी इंसान के अंदर खून को उसकी बॉडी के अंदर उबालने के लिए काफी है। साथ ही रात में यहाँ -48 डिग्री सेल्सियस की सर्दी पड़ती है, जिसमें सरवाइव कर पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। चांद का सबसे बड़ा गड्ढा सेकल्टन क्रेटर भी इस जगह मौजूद है, जिसका व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8.2 किलोमीटर है। सिर्फ चांद ही नहीं, बल्कि ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और गहरा गड्ढा है। चांद के इन गड्ढों में क्या राज छुपे हैं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अरबों सालों से इन गड्ढों में सूरज की रोशनी तक नहीं गई, और अभी तक कोई भी स्पेस मिशन चांद पर जाकर इन गड्ढों पर रिसर्च नहीं कर पाया है। अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का सबसे पहला मिशन बना था। दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट
और स्पेस रिसर्चर्स ये दावा करते हैं कि चांद के इन गड्ढों में जीवन के साक्ष्य छुपे हैं। और दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इन गड्ढों में एलियंस की पूरी सभ्यता ही रहती है, जो हम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस है और हजारों सालों से ये हम पे नजर रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 1969 के दौरान जब नासा ने अपोलो मिशन के तहत इंसानों को चांद पर भेजा तो उन्हें तभी वहां एलियंस की मौजूदगी का पता चल गया था। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि अपोलो मिशन में शामिल होने वाले एस्ट्रोनॉट ने चांद पर मौजूद एलियन से बात करने की कोशिश तक की थी, लेकिन उन एलियंस ने ये चेतावनी दी कि अब कोई इंसान चांद पर नहीं आना चाहिए। शायद यही वजह है कि 1972 के बाद नासा ने किसी भी इंसान को फिर कभी चांद पर नहीं भेजा। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये भी कहते हैं कि जब चांद इंसान पर पहुंचा तो वहां अजीब किस्म के स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले। ये चीजें कुछ और नहीं बल्कि चांद पर एलियंस की मौजूदगी के सबूत हो सकते। उनका कहना था कि जब चांद की अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़े तो उन्हें वहां एक बेहद ऊंचा टावर दिखाई दिया जो काफी बड़ा था। जांच करने पर पता चला कि ये टावर एलियंस ने हम इंसानों पर नजर रखने के लिए बनाए हैं। इनके अलावा भी कई दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे यूएफओ और अजीब किस्म की कलाकृतियां देखने की बात की गई। हालांकि इन दावों को कभी भी वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका, लेकिन इस थ्योरी पर दुनिया के बहुत सारे लोग आज भी विश्वास करते हैं। वैसे चांद पर अगर एलियंस ना भी हो तो भी हम इंसानों के लिए बेहद खतरनाक जगह है। सबसे पहले तो चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है जिसके चलते हम वहां सांस नहीं ले सकते। इसके अलावा चांद पर लिक्विड फॉर्म में पानी भी मौजूद नहीं है जो हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और चलो मान लेते हैं कि हम इंसान चांद पर जाकर अपने खाने पीने और दूसरे रिसोर्सेज का इंतजाम कर भी लें, फिर भी मौत हमारे सर पर मंडराती रहेगी, क्योंकि वायुमंडल ना होने की वजह से चांद पर उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में छोटा सा उल्का पिंड भी गिरने से हमें एक झटके में मार सकता है। इसके अलावा चांद का तापमान भी हम इंसानों के रहने के लिए वातानुकूल नहीं है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि दिन के समय का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर और रात में -48 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। चांद के दिन और रात पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं। दरअसल चांद को अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी के 27.3 दिन जितना समय लगता है। इसलिए चांद पर दिन और रात लगभग 14 दिन के होते हैं। यानी अगर हम चांद पर एक रात रुकते हैं तो हमें -248 डिग्री सेल्सियस की सर्दी को 14 दिनों तक सहन करना होगा, जो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, किसी की सुंदरता की तुलना चांद से करना सही है या गलत? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। बाकी मेरा नाम है अनिल टैगोर और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।